लास्ट हमने की थी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, और वो कौन कौन सी थी हमारी? स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और वी कैन से डिवीजन। मैंने आपको लोगों को बताया था ना कि अगर हम लोग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो डिवीजन यूज करते हैं फॉर प्लांट्स, और अगर हम लोग एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं तो फाइलम यूज करते हैं और किंगडम। ओके, नाउ लेट्स डिफाइन दीज ऑल कि ये कैसे कैसे हम लोग कैसे कैसे क्लासिफिकेशन में इनको यूज करते हैं। सो स्पीसीज की मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि स्पीसीज के अंदर हम लोग उन ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं जो आपस में, जिनके अंदर एबिलिटी होती है, पोटेंशियल होता है टू इंटरब्रीड विद ईच अदर। ओके, ऑर्गेनिजम्स हैविंग पोटेंशियल टू फ्रीली इंटरब्रीड विद ईच अदर। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, इंटरब्रीड विद ईच अदर, एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, reproductively isolated from other such groups. See, मैं क्या बोल रही हूँ, देखो फ्रीली इंटरब्रीड का मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि फ्रीली इंटरब्रीड का मतलब ये है कि वो आपस में मेट कर सकते हैं और अपनी जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सके, मतलब फर्टाइल हो। अब यहाँ पर एक चीज देख लो, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है, इसका मतलब क्या है? आइसोलेट मतलब अलग होना, रिप्रोडक्टिवली मतलब कि वो सिर्फ आपस में ही क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो ऐसे ऑर्गेनिज्म दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के साथ अगर वे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट नहीं करते तो यानी कि वो अलग अलग स्पीसीज हैं। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट का मतलब ये कि नेचर ने जनरली ज्यादातर स्पीसीज को क्या किया हुआ है? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, मतलब एक स्पीसीज उसी स्पीसीज में ही करेगी रिप्रोड्यूस। जैसे एक डॉग से हमेशा डॉग ही आएगा, एक बिल्ली से हमेशा बिल्ली ही आएगी, रेड से हमेशा रेड ही आएगा, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग ही आएगा। अगर इस नेचर के बैरियर को तोड़ते तो कोई ना कोई कंसिक्वेंस हमें झेलना पड़ता है, जो हम लोग 12th में करेंगे। हमारा जो एवोल्यूशन है वहाँ पर हम लोग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पढ़ेंगे। गुड, तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो स्पीसीज की जो टर्म है वो अर्न्स्ट मेयर ने सबसे पहले कॉइन की थी। ओके, वैसे मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी, स्पीसीज की बहुत सारी डेफिनेशन है, बट सबसे जो वाइडली एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है वो इसकी यही है, द organisms which can freely interbreed with each other and reproductively isolate from the other such groups. Right? जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, पैंथेरा का ही ले लेते हैं। पैंथेरा लियो, इसके अंदर ये क्या है? लियो, ये स्पीसीज है, दैट्स द स्पीसीज। मतलब जनरली ये बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, ये स्मॉलेस्ट यूनिट भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इसके जैसा कोई और नहीं होगा। मतलब जैसे ये है, मतलब शेर है ना, शेर अपने आप में शेर एक ही है, शेर जैसे कोई और है तो फिर उसके लिए हम लोग अलग स्पीसीज ढूंढेंगे। अगर शेर के जैसे उसके अंदर कैरेक्टर है तो वो शेर ही है। मेरी बात समझ रहे हो ना, कि मतलब ये अपने आप में एक होता है, जब इससे डिवीजन होने लग जाएगा तो वो सब स्पीसीज बना लेगा और वो बिल्कुल अलग स्पीसीज बना लेगा, उनके अंदर इतनी वेरिएशन आ जाएंगी। लेकिन अभी तक अपने आप में ये एक ही होता है, इसके जैसा कोई और नहीं होगा, इसके जैसा कोई और है, ज्यादातर कैरेक्टर्स में तो यही है। बात क्लियर है? अब हम लोग बात आते हैं जीनस पे। जीनस में हम किसको काउंट करते हैं? जो रिलेटेड स्पीसीज होती है। मतलब मान लो दो हमारे पास स्पीसीज है भाई, एक लियो, जैसे शेर हो गए, टाइगर हो गए, हम कहते हैं ना भाई चीता शेर, लेकिन हम अगर वो एक ही है तो फिर हम उसको चीता क्यों बोल रहे हैं तो अलग अलग ही, लेकिन उनके अंदर ज्यादातर कैरेक्टर्स हमें पता है, ये बात हम लोगों को पता है कि ज्यादातर कैरेक्टर शेर और चीते के अंदर सेम होते हैं, इसलिए रिलेटेड स्पीसीज को हम लोग सेम जीनस के अंदर पढ़ लेते हैं। मतलब ठीक है, चलो ठीक है, शेर और चीता डिफरेंट होते हैं, ठीक है, हम देख के पहचान सकते हैं कि भाई ये शेर है और ये चीता है, लेकिन उनके कई सारे कैरेक्टर सेम होते हैं, इसलिए स्पीसीज तो ठीक है डिफरेंट है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स उससे मिले हैं ज्यादातर, तो हमने उनका जीनस सेम कर दिया है। हम लियो को भी, मतलब शेर को भी, और टाइगर्स, टिग्रिस, चीते को भी हम लोग सेम जीनस में पढ़ते हैं, पैंथेरा जीनस के अंदर। ओके, सो रिलेटेड स्पीसीज comes under the
सेम जीनस, गॉट इट, ओके। जगुआर भी हमारी सेम उसमें आती है, मतलब रिलेटेड। इसको मैं वो कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ, धीरे धीरे हम लोग अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग ऑर्डर पे आते हैं। सी वैसे मैं जीनस की अगर बात करूँ, कई जीनस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ हम एक ही स्पीसीज पढ़ते हैं, वो और नहीं होते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोटिपिक। मतलब उसके जैसे अभी मैंने बोला कि भाई पैंथेरा के अंदर हम लोग शेर भी पढ़ लेते हैं और चीतों को भी पढ़ लेते हैं। ऐसे भी जीनस होते हैं जिनके अंदर कोई और दूसरी स्पीसीज आती नहीं, सिर्फ एक ही आती, तो वो होती है मोनोटिपिक, मोनोटिपिक स्पीसीज। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, कि वो एक ही है। ठीक है, एक मोनोटिपिक हो गई। पॉलीटिपिक मतलब एक जीनस के अंदर अगर हम लोग कई स्पीसीज को पढ़ते हैं, पॉली मैनी तो पैंथेरा हो गया। इसके अलावा हमारी सोलेनम, आलू की वैरायटी, आलू का जो जीनस है उसमें हम लोग आलू को भी पढ़ते हैं, आलू और बैंगन दोनों सेम जीनस के अंदर आते हैं। ओके, मेलेंजीना बैंगन स्पीसीज है, इंडियन बैंगन, इंडियन ब्रिंजल। ओके, ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग। सी ऑर्डर, रिलेटेड जीनस को हम लोग सेम, रिलेटेड स्पीसीज को सेम जीनस में, रिलेटेड जीनस को सेम ऑर्डर में। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगी फेलिडा, फेलिडा ऑर्डर का नाम है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर क्लास। यहाँ पे मैंने एक चीज मिस कर दिया, अगर आप लोगों ने देखा हो, 1 2 3 4 5 6 स्पीसीज, जीनस, जीनस के बाद फैमिली आती है, ऑर्डर लिख दिया, स्पीसीज के बाद जीनस के बाद फैमिली एंड ऑर्डर, देन ऑर्डर, उसके बाद क्लास। सॉरी, ये बाय मिस्टेक हो गया, अदरवाइज खैर टाइम पे ध्यान नहीं लिया। सी फेलिडा की बात कर रहे हैं हम लोग। फेलिडा के अंदर हम लोग देखो, अभी हमने क्या किया कि पैंथेरा जीनस के अंदर हमने शेर भी पढ़े, चीते भी पढ़े। अब हम लोग पैंथेरा जीनस को, मतलब टाइगर को भी, शेर को भी, बिल्ली को भी, देखो आपने सुना होगा ना कि भाई शेर की मौसी होती है बिल्ली, इसका मतलब क्या है कि भाई उसी की रिश्तेदार होती है, इसका मतलब उसी की फैमिली से होती है। फेलिडा के अंदर हम लोग टाइगर्स को भी पढ़ेंगे, टाइगर्स को भी पढ़ेंगे, लायंस को भी पढ़ेंगे, जगुआर तो है ही, और साथ में हमारी क्या आ जाती है, कैट्स भी आ जाती है, फेलिस, कैट का साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो यानी कि फेलिडा। अब देखो धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म बढ़ते जा रहे हैं, स्पीसीज में सिर्फ एक ही था, लियो, मतलब सिर्फ शेर है। जीनस में आए तो अब शेर के साथ चीते भी आ गए, फैमिली में आए तो शेर चीते के साथ में बिल्लियां भी आ गई हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जो फैमिली है वो बड़ी, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, रिलेटेड जीनस। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा हम एग्जाम्पल कैनेडा का भी ले सकते हैं। कैनेडा कुत्ते की फैमिली होती है, जिसके अंदर हम लोग भालू, लोमड़ी, वो क्या होता है, भेड़िया, वो ऐसे भी, वैसे भी सेम सेम होते हैं, लोमड़ी, भेड़िया, कुत्ते समवट सेम दिखते हैं ना। ठीक है, तो उनको हम सेम फैमिली में पढ़ते हैं, कैनेडा। ओके, हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो सेम रिलेटेड फैमिलीज होती हैं। जैसे अब देखो, हमने फेलिडा और कैनेडा फैमिली को अलग अलग पढ़ रहे हैं, दोनों अलग अलग फैमिली, लेकिन इन दोनों को हम लोग सेम उसके अंदर पढ़ेंगे, सेम ऑर्डर के अंदर। और सेम ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा, क्योंकि हमारे टाइगर्स भी और कुत्ते, लोमड़ी, भेड़िए भी, ये क्या होते हैं, हमारे कार्निवोरस होते हैं। तो हमने इनका ऑर्डर सेम कर दिया, मतलब रिलेटेड फैमिलीज को हम लोग सेम ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लास की। क्लास में हम क्या करते हैं, रिलेटेड ऑर्डर्स को सेम में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे क्लास मैमेलिया की बात करूं मैं। ठीक है, मैमेलिया में हम कौन कौन आते हैं, ये तो है ही, लॉयन, कैट्स। कार्निवोरस में हमारे और भी आ गए, जैसे एलिफेंट्स हो गए हमारे, हॉर्स हो गए। ठीक है, और इसके अलावा हम हो गए, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, काउज हो गई, बफेलो हो गई। तो हम देखो, काउ बफेलो क्या होते हैं, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। ये हम कार्निवोरस भी, हर्बीवोरस भी, इनको दोनों को हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं, सेम क्लास में। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान दे रहे हो ना। अब क्लास के बाद हम लोग आते हैं फाइलम पे। इसमें क्या होते हैं, जो रिलेटेड क्लास होती है वो हम लोग सेम फाइलम में पढ़ते हैं। जैसे अब देखो, कार्निवोरस, मैमल्स भी, ठीक है, और इसके अलावा हमारे और क्या आ गए, बर्ड्स भी। अब
मैमल्स के अलावा बर्ड्स भी आ गए हैं फाइलम में। ओके, बर्ड्स भी आ गए हैं हमारे, जैसे हम लोग फाइलम वर्टिब्रेटा यूज करते हैं। वर्टिब्रेटा के अंदर हम लोग खुद को भी पढ़ते हैं, मैमल्स को भी, बर्ड्स को भी, एम्फीबियंस को भी, फिशेस को भी, रेप्टाइल्स को भी। तो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, रिलेटेड क्लासेस को। और जब हम लोग किंगडम पे आते हैं तो किंगडम में क्या जाता है, और भी ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं। जैसे हम लोग एनिमल किंगडम के अंदर ये तो पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स, जिसमें फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। साथ में हम लोग इनको भी पढ़ेंगे, अकाइनोडर्मेटा, पॉलीफेरा, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा और हमारे सिलेंट्रेट्स, इनको भी, मतलब इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों ही हम लोग सेम किंगडम में। तो देख लो सीधा सीधा कितने सारे ऑर्गेनिज्म बढ़ गए। धीरे धीरे जैसे हम लोग इधर जाते हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाते हैं। गॉट इट।